गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो आज हम बेटा क्लास 9th में चैप्टर नंबर 8 मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ करेंगे। ठीक है। सो इसका सबसे पहले जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो इस तरह से होता है कि इफ़ a line joining the midpoint of any triangle is parallel to the third side and half of it। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट होता है मिड पॉइंट थ्योरम का। सो इसका अब हम प्रूफ करने से पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम ABC लिखते हैं, ABC। दिस इज़ द मिड पॉइंट्स एंड D एंड E आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो ये मिड पॉइंट है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि जो DE लाइन होगी दैट विल बी पैरेलल टू BC एंड हाफ ऑफ इट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में हम ये लिखेंगे कि D एंड ABC इज अ ट्राइंगल। ठीक है। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC आपको गिवन है एंड D, E आर द मिड पॉइंट्स, ये मिड पॉइंट्स है। ठीक है। टू प्रूफ में हमें ये प्रूफ करना है बेटा कि जो DE है डेट विल बी पैरेलल टू BC, ठीक है, एंड DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूफ करनी है। बहुत सिंपल है इसका प्रूफ। ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम इसको कैसे लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, इसको ज्वाइन कर देंगे लाइन। तो यहाँ पे जो हमने CF ड्रॉ करी है दैट विल बी पैरेलल टू AB के पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ करी है। ठीक है। सो इसमें थोड़ा कंक्लूजन हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लाइन AB है दैट विल बी पैरेलल टू CF, यानी जो BD जो लाइन होगी दैट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू CF। ठीक है। इसके पार्ट्स के भी इक्वल होगी पैरेलल लाइन। सो जब हम यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करेंगे, सो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल लेंगे। इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल CEF, ये दो ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है। सो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो फॉर डैट अब देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताता हूँ, जैसे कि ये एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से AE जो है वो CE के बराबर होगा, और ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बिकॉज AB पैरेलल है CF से। ठीक है। तो ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। ओके। सो सबसे पहले हमें लिखना है AED इक्वल टू होगा एंगल CEF के इक्वल होगा। ठीक है। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो AE है इक्वल टू CE के बराबर होगा, बिकॉज यहाँ पे जो E है दैट इज़ मिड पॉइंट, E इज़ मिड पॉइंट। ठीक है। ये हमें रीज़न भी लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वेरी कंपलसरी टू राइट डाउन। नाउ वी हैव टू राइट डाउन दिस एंगल। ठीक है। तो हाउ वी कैन राइट डाउन EAD, तो ये हो जाएगा एंगल, या DAE लिख सकते हैं हम, DAE इक्वल टू FCE। ठीक है। ये कैसे हो जाएंगे? ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइंगल AED कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, बाय ASA।
ये ए ऐसे क्राइटेरिया हो जाएगा, तो इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे उसके बाद देखिएगा क्या होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो ए डी पार्ट है, ए डी, ये जो आप ए डी लाइन देख रहे हैं, ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू सी एफ के बराबर आ जाएगी, इस वाली लाइन के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो ए डी जो है वो सी एफ के बराबर आ जाएगी। उसके बाद जो डी ई लाइन होगी, डी ई लाइन जो होगी वो एफ ई के बराबर आ जाएगी, एफ ई के बराबर आ जाएगी। ये दोनों बाई सी पी सी टी से हो गया, बाई सी पी सी टी, ठीक है, बोथ आर सी पी सी टी से इक्वल हो गए, ठीक है। सो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखेंगे ये जो दोनों लाइन है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि जो ए डी है वो सी एफ के इक्वल है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस, ठीक है, सिंस ए डी इक्वल टू सी एफ, ठीक है, ए डी इक्वल टू सी एफ, बट ठीक है, ए डी और मैंने डी मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी आपस में बराबर होंगे, तो बी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज डैट कि यहाँ पे जो बी डी पार्ट है, ठीक है, यानी बी डी जो है वो सी एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है, बी डी जो है वो सी एफ के बराबर आ गया। एंड अब देखेंगे उसके बाद धीरे धीरे हमें इसको समझते चलना है। एंड हमने कंस्ट्रक्शन से सी एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये हम डाल देंगे फर्स्ट बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब देखेंगे ये कंस्ट्रक्शन से इक्वल है, ठीक है, दे विल बी इक्वल टू बाई कंस्ट्रक्शन। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे अब ये जो हमने यहाँ पे लिखा था कि सी एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, ठीक है, तो हम ये भी लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डैट कि सी एफ जो है वो पैरेलल होगा डी बी के पैरेलल, उसके पार्ट के भी बराबर हो सकता है ये, ठीक है। एंड ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं, सी एफ इक्वल्स टू डी बी फ्रॉम 1, ठीक है। हैंस ठीक है, कोऑर्डिनेटर बी डी एफ सी विल बी अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए दोबारा देख लेते हैं इतने पार्ट को। जैसे कि हमने ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो गई, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया भाई, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करे हैं, तो हमारे पास हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं कि जो ए डी साइड है वो सी एफ के बराबर होगी और ये जो डी ई साइड है वो ई एफ के बराबर होगी। ये दोनों हमने सी पी सी टी से लिखे हैं। सिंस हमें पता है कि जो ए डी और सी एफ आपस में इक्वल है, ए डी और सी एफ आपस में जो इक्वल है सी पी सी टी से, बट जो ए डी जो है वो बी डी के इक्वल है बिकॉज डी इज़ मिड पॉइंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, डी एक मिड पॉइंट है इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब बी डी ए डी के बराबर है और ए डी सी एफ के बराबर है तो बी डी और सी एफ आपस में इक्वल होंगे, तो ये देखिए इक्वल होगा, इसको हमने डाल दिया फर्स्ट, ठीक है। एंड सी एफ इज पैरेलल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन, तो अगर सी एफ और ए बी आपस में पैरेलल हैं तो इसके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे, जैसे कि सी एफ इज पैरेलल टू डी बी ऑल्सो एंड सी एफ इक्वल टू डी बी। ये फ्रॉम 1 से हमने जो लिखा जो पीछे प्रूफ किया था, तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी एफ सी विल बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड विल बी इक्वल एंड पैरेलल देन इट विल बी अ पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम आ गया। अब जब ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, देन अगर ये पैरेललोग्राम आ गया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फिगर कि ये जो बी डी एफ सी एक पैरेललोग्राम आ गया है, तो इसमें बी सी जो है वो डी ई एफ के पैरेलल आ जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है, देयरफॉर ये हो जाएगा, देयरफॉर जो यहाँ पे बी सी है डैट विल बी पैरेलल टू डी एफ, ये डी एफ के पैरेलल आ जाएगी। और दिस विज इम्प्लाई डैट कि जो बी सी है दैट विल ऑल्सो बी पैरेलल टू डी ई के बराबर आ जाएगी। क्यों बराबर आ जाएगी, ठीक है, इसमें हो जाएगा सेंस, ये क्यों बराबर आ जाएगी, क्योंकि डी ई इक्वल टू डी एफ, ये दोनों आपस में इक्वल है, सी पी सी टी से हमने प्रूफ किया है, ठीक है।
तो ये तो आ गई पैरेलल, जो हमने प्रूफ करना था मतलब बी सी इज पैरेलल, तो ये तो पैरेलल आ गई, एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब हमें प्रूफ करना है कि हाफ भी होगी, तो हाफ इस ऐसे होगी, जब इक्वल पैरेललोग्राम है तो इक्वल होगा, ठीक है। तो सिंस बी सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। उसकी ये पैरेललोग्राम हो गया, तो बी सी जो है, बी सी विल बी इक्वल टू डी एफ के बराबर होगा, ठीक है। और बी सी इक्वल टू डी एफ को हम लिख सकते हैं डी ई और प्लस ई एफ, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। बी सी डी ई और ई एफ आपस में इक्वल है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ डबल ऑफ डी ई, ठीक है। ये लिख सकता हूँ मैं डी ई इक्वल टू ई एफ, ये आपस में इक्वल है, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे जो डी ई होगा दैट विल बी हाफ ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये हमारा दो पार्ट प्रूफ होगा, जो हम प्रूफ करना चाहते थे। वी हैव प्रूफ्ड टू पार्ट्स। ओके, सो रिवाइज दिस थ्योरम, दिस इज important, very important theorem for your exam purpose, so please revise it. If you find any query, ठीक है, then you can write down in a comment box.